हरे कृष्णा तेंदुल प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री उपदेशामृत का श्लोक 11 पे चर्चा करेंगे। ये सबसे अंतिम श्लोक है और सबसे सुंदर श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। श्री उपदेशामृत श्लोक 11। कृष्णस्य उच्चै प्रणयवस्ति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिर्भीतस्तादृते गेव्याधायि यत्प्रेष्टेऽप्यलहं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृतम् अपि सरसनातुराविष्करोति। एक बार पुनः पाठ करेंगे। कृष्णस्य उच्चै प्रणया वस्ति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिर्भीस्तत्स्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्टे अपे अलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमिदं सकृत अपि सरसनातुराविष्करोति। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। तो श्रीमती राधा रानी का स्थान जो बताया गया सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान को जो माधुर्य रस में प्रेम देती हैं वो गोपियाँ हैं, ब्रज की गोपियाँ हैं। और माधुर्य प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे टॉप मोस्ट प्रेम बताया है। 5 रसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रस बताया, जिसमें श्रीमती राधा रानी उन गोपियों की में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं भगवान की और अमूल्य निधि बता रहे हैं यहाँ पर। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। तो श्री राधा कुंड जो है उसकी भी महिमा जैसे श्रीमती राधा रानी की महिमा है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी उनका कुंड भी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतः सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। जो महान भक्त हुए, महर्षि हुए, नरसिंहचारण आदि बड़े बड़े देवता आदि हुए, उनके लिए भी दुर्लभ है राधा कुंड में वास करना या राधा कुंड का सेवा करना। तो सामान्य भक्तों के लिए तो इसे प्राप्त करना वो और भी कठिन है। तो यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो हमें जब भी हम राधा कुंड जाएं उन्हें प्रणाम करके आचमन जरूर करना चाहिए, और अगर हो सके अपने गुरु महाराज का आज्ञा लेकर एक बार हमें स्नान भी करना चाहिए। बिना आज्ञा के हमें स्नान वर्जित बताया गया। तो हम अपने गुरु परंपरा में अपने गुरु महाराज से आज्ञा लेकर राधा कुंड की श्री राधा कुंड को प्रणाम करके है ना, उनको एक बार जीवन में स्नान अवश्य करना चाहिए। तो राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं सुंदर कि ये सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का है। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? वो श्री भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पात्रा है ना। सारी गोपियों की सर्वाधिक प्रिय जो है वो श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी की महिमा अनेकों जगहों पे बहुत विस्तार पूर्वक श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है कि कृष्ण पूर्ण शक्ति राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। भगवान की जो श्रीमती राधा रानी वो शक्ति है और भगवान कृष्ण शक्तिमान है। इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है। भगवान कृष्ण और राधा में बस देह अलग अलग है, पर वो दोनों एक ही आत्मा है ना। एक आत्मा दुई देह धरे है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बताया जाता है, राधा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है और राधा रानी का भाव अंगीकार करके भगवान कृष्ण की भक्ति का आस्वादन करने के लिए और जगत को कृष्ण प्रेम देने के लिए अवतरित हुए थे। और परम औदार्य भाव जो है वो श्रीमती राधा रानी का जो श्री चैतन्य महाप्रभु में मिलता है। तो समस्त गोपियों में सर्वाधिक प्रिय जो है श्रीमती राधा रानी है। और जब हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो यहाँ पे जो हरे है वो हरा से आया है और हरा श्रीमती राधा रानी होती है, उनका एक नाम है हरा। हरे कृष्णा महामंत्र में हरा
को संबोधन में हरे बोलते हैं वो श्रीमती राधा रानी ही है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं तो इसमें हम श्रीमती राधा रानी से है ना प्रार्थना करते हैं, हे श्रीमती राधा रानी मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न कीजिए। इस महामंत्र का अर्थ है, और भी अनेक अर्थ हैं, पर मूल अर्थ ये है कि हम श्रीमती राधा रानी के थ्रू भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं। तो इस महामंत्र के थ्रू भगवान कृष्ण और राधा हम पे बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो उनका जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान को प्रिय है, तो उनका कुंड श्री राधा कुंड भी उनको अतिशय प्रिय है, जो बड़े बड़े मुनियों द्वारा वर्णित किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात राधा के समान ये प्रिय है। तो ये कुंड जो है वो बड़े बड़े पुरुषों के लिए, महान ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। तो सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए, जो वैदिक अभी वैधानिक वैदिक भक्ति में लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर हम इसकी सेवा पूजा करें श्रीमती राधा रानी और उनके कुंड का, तो हम भक्ति में शीघ्रता से प्रगति करते हैं। तो राधा कुंड में कोई एक बार भी स्नान कर लेता है तो उसके अंदर, उस प्राणी के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि कोई अगर राधा कुंड के किनारे हमेशा के लिए स्थायी रूप से नहीं भी रह सकता, फिर भी जितनी बार वो जाए वो वहाँ पे प्रणाम करें, और कम से कम अपने जीवन में एक बार श्री राधा कुंड के दर्शन करने चाहिए। और अगर फिर भी नहीं कर सके तो अपने घर में, अपने मंदिर में एक चित्र राधा कुंड का, एक फ़ोटो का रखना चाहिए और बारंबार प्रणाम करना चाहिए, है ना। जितनी बार हम भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके राधा कुंड को भी प्रणाम करना चाहिए। गिरिवर्धन राधा कुंड का चित्र हमारे घर में, हमारे ऑल्टर के आसपास होना चाहिए, ताकि वो प्रणाम हमारा श्री राधा कुंड को अर्पित हो। ये भी एक बहुत सुंदर सेवा है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि श्रीमती जो भी भक्त श्रीमती राधा रानी की सखियों और उनकी दासियों यानी मंजियों के रूप में भक्ति करने के इच्छुक है, माधुर्य लीला या सेवा भाव जागृत करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री राधा कुंड है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आध्यात्मिक शरीरों को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन वो चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें श्रीमती राधा रानी और उनके कुंड की शरण ग्रहण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अगर हम प्रणाम अर्पित करते हैं रेगुलर उनके फ़ोटो को भी देखकर, तो श्रीमती राधा रानी इतनी उदार है, इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। हम देश काल के नियम नहीं होता है ना, अगर हरे कृष्णा महामंत्र हम जहाँ भी गए तो श्रीमती राधा ने हम पे कृपा बरसाएगी। वो जगह स्थान अपने आप में वृंदावन के समान हो जाता है, जहाँ पर भगवान और उनके पवित्र नाम, उनके रूप गुण लीला आदि का चर्चा की जाती है। तो हमें ये समझना होगा शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए हमें इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं, ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते हैं, नारद, सनक, सनातन और बड़े बड़े मुनि भी राधा कुंड में एक बार भी स्नान करने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते, ये अत्यंत दुर्लभ है। तो यदि किसी को यह महान सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो एक बार स्नान कर ले, तो वो कृष्ण के प्रति वैसा ही प्रेम विकसित कर लेगा जैसे गोपियों ने किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य को राधा कुंड के तट पर निवास करना चाहिए और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहना चाहिए। और अगर हम किसी वजह से नहीं रह पाते या नहीं जा पाते, तो हमें मानसिक रूप से भी निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन, मानसिक सेवा भी कलयुग में स्वीकार्य होती है। तो राधा कुंड पे हमें जब भी हम जप करें या जब भी हम ध्यान करें, समाधि करें, तो श्री राधा कुंड का अवश्य स्मरण करना चाहिए। वहाँ बैठ के हमें माला करनी चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है वहाँ पर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की और श्री जानव माता का भी बैठक है। तो इन सब का स्मरण करके श्री राधा कुंड, श्याम कुंड का स्मरण करते हुए हमें हरि नाम जप करना चाहिए। तो मानसिक रूप से जब हम सेवा करेंगे, इस तरह से ऐसा वर्णन आता है, तो इस तरह से तब भी हमें कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा। तो इस तरह से कोई जीवन भर सेवा में संलग्न रहता है, तो शरीर छोड़ने पर वह भगवान के धाम जरूर लौटेगा और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी।
तो ये भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है, जिसे पाना नारद जैसे महान ऋषियों के लिए भी बहुत कठिन है। तो श्री राधा कुंड की महिमा का हम शब्दों में या महिमा का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, श्रीमती राधा रानी के लिए के प्रसन्नता के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना होगा, और मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हमें नित्य श्री राधा कुंड की सेवा में लगना होगा, स्मरण करना होगा, और उनकी गोपियों की निकुंज कुंज लीलाओं की जो भगवान की कथाएं हैं उनका श्रवण करके स्मरण करना होगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के रूप, लीला, माधुरी, परिकर, धाम जैसे श्री राधा कुंड, श्याम कुंड जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आदि का स्मरण करने से, है ना, श्रवण करने से, कीर्तन करने से हम भक्ति में शीघ्र अतिशीघ्र प्रगति करते हैं। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री उपदेशामृत की जय। हरिओम तत्सत। आज ये अध्याय, ये श्री उपदेशामृत के 11 श्लोक संपूर्ण हुए। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।